हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह अब किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की सबसे बड़ी वजह का खुलासा उन्होंने किया और उनसे बातचीत की है हमारे ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की राजनीति में बेहद पुराने लेकिन हरियाणा कांग्रेस में एक नए चेहरे के रूप में शामिल होने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व वित्त और गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। जी हां, प्रोफेसर संपत सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर किसी भी वक्त कांग्रेसी हो सकते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, दौड़ लगी थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की और उसी दौड़ में आप भी शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब कांग्रेसी बनने का मन है। देखिए, मैं दौड़ में शामिल नहीं हुआ था। मेरा कांग्रेस पार्टी से अच्छा लगाव था। 2009 में मैंने चुनाव भी जीता था और बड़ी शानदार जीत हुई थी और एक शानदार ऐसा एक परिवार जो कभी चुनाव हारा नहीं था, उनके परिवार के सदस्यों को मैंने चुनाव में हराया था। और उसके बाद जो है 2014 में पार्लियामेंट का और असेंबली का चुनाव भी लड़ा, मैं चुनाव हार गया था। लेकिन 2019 में जिस तरीके से जो है ना मेरी टिकट काटी गई, उससे मुझे बहुत धक्का लगा था एकदम। और धक्का लगने की वजह से जो आदमी इसमें मेन रोल जो अदा कर रहा था, उसकी वजह से धक्का जब लगा तो मैंने वो पार्टी उस टाइम कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और लोग जैसे ब्लेम गेम करते हैं, मैंने कोई ब्लेम गेम नहीं किया। मैंने कहा कि टिकटों में बंदर बांट हुई है, ये कहा था, बिल्कुल इतना। और वो उसकी वजह से सरकार भी नहीं आई कांग्रेस की, अदरवाइज़ कांग्रेस की सरकार भी आती उस टाइम। मुझे बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं थी और कांग्रेस की सरकार बन जाती। 2 सीटें बीजेपी को मेरी वजह से मिली थी, नड़वा और फतेहाबाद की सीटें। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैंने देखा, खास करके किसान मूवमेंट के टाइम में, क्योंकि मेरी राजनीति चौधरी देवीलाल का चेला होने के नाते रही राजनीति यही है, मेरी किसानों की राजनीति रही है और किसानों के साथ बहुत ज़बरदस्त अन्याय हो रहा था। तो वो देखकर जो है ना मैं बहुत क्षुब्ध था और उसी टाइम मैंने किनारा बीजेपी पार्टी से कर लिया था। इंटरव्यू वगैरह भी आपको दिए थे, अखबारों में बयान भी किसानों के हक में दिए थे। तभी मैंने जो है ना बीजेपी से तो किनारा कर लिया था। बाकी आगे मैं निष्पक्ष रूप से एक इंडिपेंडेंट के तौर पर मैं कार्रवाई कर रहा था, अपनी राजनीति जो भी है पब्लिक के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहा था। इसलिए जो है ना अब मैंने मन बनाया है कि क्योंकि पार्टी ज्वाइन तो करनी है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने हल्के का टूर किया, मैंने मेरे एरिया के अंदर कोठी पर मीटिंग बुलाई, मैंने आज़ाद नगर की अलग मीटिंग बुलाई, सब जगह लोगों का यही था और उनको लोगों को मैंने यही कहा कि भाई चुनाव तो मैं लड़ूंगा नड़वा से, चाहे मुझे आज़ाद लड़ना पड़े और चाहे मैं समय के अनुसार कोई पार्टी ज्वाइन करके और उससे चुनाव लड़ूंगा। तो अब लोगों के काफ़ी दिनों से यही विचार आ रहे थे, सबके विचार आ रहे थे कि कांग्रेस में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। उससे मैं इतना उत्साहित नहीं हुआ। मेरा मतलब तो यही था कि जैसे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से गए हैं, तो इससे ये हो गया कि मेरी आगे से एक रुकावट थी, वो मेरी रुकावट हट गई थी। इसलिए भी कांग्रेस के नेताओं से बात करी जाए और उनसे बात करेंगे और वो मान सम्मान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए परसों मैंने जो है ना केसी वेणुगोपाल, जो हमारे पार्टी के एआईसीसी पार्टी के महामंत्री हैं संगठन के, उनसे दीपेंद्र हुड्डा की मार्फत बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पूरा आपको मान सम्मान। लेकिन लगातार ये बात भी कही जाती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आप लगातार थे, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन हुड्डा के संपर्क में लगातार आप बने रहे और यही वजह है कि हुड्डा को फ्री हैंड मिला तो आप अब कांग्रेस में वापसी की तैयारी में। देखिए, हुड्डा साहब को फ्री हैंड मिला है, ये तो लोगों की आवाज़ थी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ तक संपर्क मेरा है, वो संपर्क मेरा उनसे कभी नहीं टूटा। संपर्क जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तब भी नहीं टूटा था और आज भी नहीं टूटा संपर्क, और उनसे नहीं, औरों से भी नहीं टूटा। शैलजा जी से भी बातचीत होती रहती थी, कहीं भी जहाँ भी मिलते थे मैं उनका सम्मान करता था, पूरा इज्जत करता था। और भी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे जो भी मिलते थे, और उनसे कोई मेरा वो किसी से अछूत मैं किसी को मैंने नहीं माना और न मैं अपने आप को अछूत रहा कभी। सबके साथ मेरे अच्छे रिलेशन है। चलिए, प्रोफेसर संपत सिंह किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बड़े मुद्दों को एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में उछालने की तैयारी वरिष्ठ नेता की तरफ से कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन यहाँ पर अब देखने को मिल सकता है और साफ ये बात करें कि अब वो कांग्रेसी ही बनेंगे, किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।